हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन जीएस क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 जो आपकी भर्ती आने वाली है दिल्ली पुलिस की 2023 में। तो हम इस भर्ती में जीएस के 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं इस एग्ज़ाम के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो 2020 में 27 नवंबर 2020 को जो प्रैक्टिस सेट जो शिफ्ट में क्वेश्चन आया था वो जीएस के पूरे 50 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, पूरे प्रैक्टिस सेट लिया है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सभी 50 प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे जीएस के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं जो ये आपके बेस क्लियर करते हैं, मतलब आपको अंदाज़ा हो जाता है, आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी क्लास है। एक क्लास हमने पहले भी करा दी थी, ठीक है, उसमें भी 50 क्वेश्चन लिए थे हमने। पूरे जो प्रीवियस ईयर थे बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज़ सेट हमने उसमें उठाया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही हम आपके 17 जितने भी सेट हैं प्रीवियस ईयर करा देंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र का सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 जीता था। ठीक है, तो बताना है ये किसने जीता था। सुमन गवानी ने, माधव थम्पी ने, तारिका नाथ ने, नीरजा भाट ने। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दिल्ली पुलिस, देख लीजिए, मैंने डेट भी लिख दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, सुमन गवानी ने। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों से अंदाज़ा लगाना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामों में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में लेखों में से कौन सा घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक रिकॉर्ड न्यायालय होगा। तो बताइए कौन सा ये निर्देशित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो एक रिकॉर्ड न्यायालय होगा। तो बताइए कौन सा होगा, ये आर्टिकल 129 करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये आपसे पूछा गया था 27 नवंबर 2020 को दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए, कोई इसमें वो नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ हमने इसमें क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, सेट को। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा गया आपसे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निर्धारित करता है। बताइए, जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन कौन निर्धारित करता है, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्रालय या वित्त आयोग या संसद। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, संसद। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका, संसद वेतन निर्धारित करती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 4, वह दर जिस पर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों से अपने क्षेत्रों में पैसा उधार लेता है उसे कहा जाता है। बताइए, मतलब जो देश का केंद्रीय बैंक है वो जो देश के वाणिज्य बैंक थे, जो निजी बैंक हैं, उनसे भी पैसे ले लेता है, तो वो किस रेट पर लेता है, रिवर्स रेपो रेट पर, द्वितीयक दर पर, रेपो रेट पर और प्राथमिक ऋण दर पर। बताइए तो कौन से, उसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। जो रिजर्व बैंक जो पैसे लेता है और बैंकों से रखने के लिए वो रिवर्स रेपो रेट होता है, जो कि, और रिजर्व बैंक जो देता है वाणिज्य बैंकों को वो रेपो रेट होता है। रेपो रेट जो होता है वो रिजर्व बैंक देता है, जो, और रिजर्व बैंक को जो देते हैं वो रिवर्स रेपो रेट होता है। ठीक है, तो इसका यही था आंसर, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, निम्नलिखित में से किस सेक्टर के साथ एजेंसी का नाम CIBIL से संबंधित है। ठीक है, बताना है कि CIBIL किससे संबंधित है। ये बीमा क्षेत्र से है, बैंकिंग क्षेत्र से है, या ऑटोमोबाइल सेक्टर से है, चीनी क्षेत्र से। बताइए, तो ये बैंकिंग क्षेत्र से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, CIBIL स्कोर। ठीक है, और ये क्रेडिट कार्ड स्कोर बताती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला। ये 2020 का में एग्ज़ाम हुआ था, तो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पूछा था, तो मैंने इसमें 2023 का रख लिया है, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो इस बार तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को मिला है 26 अप्रैल 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया। उनको यह पुरस्कार तिब्बती समुदाय के संघर्ष, ठीक है, और तिब्बती संस्कृति की प्रेरणा के लिए मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, भारतीय कृषि के संदर्भ में बीवर, दहिया और पौड शब्द का स्थानीय नाम क्या है। बताइए, जी, भारतीय कृषि के संदर्भ में
बीबर, दहिया और पोंडू शब्द का स्थानीय नाम क्या है? बताइए। खेती का आदिम रूप है, या गाय की जाति है, या भैंस की प्रजाति है, या मिट्टी की किस्में हैं? बताइए क्या है ये। तो ये खेती का एक आदिम रूप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था 27/11/2020 को दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। इनके बेस पर आप अपने आपको तैयार कर सकते हैं जीएस के लिए, क्योंकि जीएस का बहुत बड़ा भाग इसमें एग्जाम में आता है। 50 नंबर की जीएस आती है। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील की मरम्मत को संदर्भित करता है? बताना है आपको इसका आंसर। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील को मरम्मत को संदर्भित करता है? देखिए, यह है खिला का हाथी गुम्फा शिलालेख, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, या पुलकेशिन का ऐहोल शिलालेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी है? तो ये बताना है कि वर्ण परिचय पुस्तक किसने लिखी है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर, या रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये वर्ण परिचय नामक पुस्तक ली है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए, 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। बताइए 2 कक्षीय हृदय किसमें पाया जाता है? मगरमच्छ में पाया जाता है, स्क्वालाइडों में पाया जाता है, छिपकलियों में, इंसानों में। बताइए किसमें पाया जाता है 2 कक्षीय हृदय? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, पूछा गया था 2020 में। तो ये पूरा सेट है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 स्लाइडो राइट आंसर हो जाएगा। स्लाइडो। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्लाइडो 2 कक्षीय हृदय इसमें पाया जाता है। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक डेविस रॉय, जिन्होंने मई 2020 में अंतिम सांस ली थी, को उनकी रचनाओं के लिए जाना जाता है। बताइए वो किसमें अपनी रचना लिखते थे? गुजराती में, असमिया में, बंगाली में। ठीक है, या हिंदी में। बताइए किसमें वो अपनी कविताएं या रचनाएं लिखते थे? ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बंगाली में, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाली में ये अपनी रचनाएं लिखते थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। क्या होता है क्वेश्चन नंबर 12? विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया? ये करंट का क्वेश्चन लिया मैंने, क्योंकि इसी के स्थान पर करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12। तो बताइए, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया गया है? 7.5 कर दिया गया। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए, धामिक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 है। पूछा गया कि आपसे धामिक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था ये भी क्वेश्चन। बताइए, तो धामिक स्तूप कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। धामिक स्तूप आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, सिद्धरमैया मई 2023 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, वह निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? बताइए। करंट का क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि इस क्वेश्चन की जगह पर वहाँ पर करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जिस तरह का क्वेश्चन मैंने बनाया है। ठीक है। तो ये भारतीय जनता पार्टी से थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, जनता दल से, या बहुजन समाज पार्टी से? बताइए किससे थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ठीक है, सिद्धरमैया। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी? बताइए, भारत के किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो ये थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड लिथिगो, या लॉर्ड विलिंगटन, या लॉर्ड रीडिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिथिगो। ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी इन्होंने। तो इस 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में न्यूरॉन के किस भाग से जानकारी प्राप्त होती है? बताइए, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में न्यूरॉन के किस भाग से जानकारी प्राप्त होती है? डेंड्राइट से, या तंत्रिका समाप्त होने से, या माइटोकॉन्ड्रिया से, या अक्षतंतु से? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था कि बायोलॉजी में काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डेंड्राइट से। ठीक है, जानकारी भाग प्राप्ति। निम्नलिखित में से किस राज्य में चाल कौथित सांस्कृतिक स्थल है जिसका नाम दैमाबाद है? ठीक है। बताइए, चाल कौथित सांस्कृतिक स्थल कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था 27/11/2020 को दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की घटना निम्नलिखित में से किस प्रांत में हुई थी? संयुक्त प्रांत में, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में, मध्य प्रांत में, या ओडिशा में? बताइए। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था 27/2020 को दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त प्रांत में चोरी चोरा घटना हुई थी। ठीक है।
और ये चोरी चोरी घटना कब हुई थी ये भी बता दीजिए। तो ये 2 फरवरी को हुई थी, 2 फरवरी को हुई थी 1922 में, ठीक है, 2 फरवरी 1922 में हुई थी ये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, भारत में निम्नलिखित किस फसल की खेती दक्षिण राज्यों में लगभग विशेष रूप से केंद्रित है, बताइए। साउथ में, दक्षिण भारत राज्यों में किस प्रकार की खेती ज़्यादा होती है, कपास की, कॉफ़ी की, बांस की या चाय की, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो को आप थोड़ा सा ही पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिए, इसको पैटर्न को समझिए, ठीक है। दिल्ली पुलिस के ये 50 क्वेश्चन जीएस के काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इन्हीं से सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलदेव, ठीक है। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बलदेव सिंह, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए होम पेन कप किस खेल से संबंधित है, बताना है कि होम पेन कप किस खेल से संबंधित है। तो होम पेन कप किस खेल से संबंधित है, टेनिस से, क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, बताइए होम पेन कप किस, ये करंट का क्वेश्चन है। तो ये होम पेन कप टेनिस से संबंधित है, ठीक है, टेनिस से ये संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था, बताइए। भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था, तो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1919 में आया था, 1928 में आया था, 1923 में या 1925 में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 2020 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत, ठीक है, साइमन कमीशन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किस निम्नलिखित में से किस फसल को भारत में उगाने की अनुमति है, बताइए। जो आनुवांशिक रूप से आप किसी फसल को उगा सकते हैं तो वो किसके लिए इस परमिशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास, ठीक है ना, कपास को आप उगा सकते हैं आनुवांशिक रूप से, ठीक है, अनुमति है इसकी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना पीएम स्वनिधि के लिए लक्षित समूह है, बताइए। जो पीएम स्वनिधि योजना है किसकी, ये लक्षित किसके लिए, मतलब किसके लिए लाभकारी है ये, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा फेरी वाले, जो फेरी वाले हैं उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा 1993 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे। तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम था, इसमें से एक आध क्वेश्चन दिल्ली का भी पूछा जाता है, करंट अफेयर से भी, कुछ दिल्ली की जीके से भी। तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए कौन थे पहले मुख्यमंत्री। तो ये थे ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा मदन लाल खुराना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपसे, मदन लाल खुराना। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, इसमें इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका है छत्तीसगढ़ राज्य में। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रबंध करता है। जो कैश है, कैश का प्रबंध भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन करता है, ठीक है। तो ये आपसे बताना है। तो इसका प्रबंध करता है भारतीय रिजर्व बैंक। जो कैश होता है भाई, जो नोट छापने का काम है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो तरलता का इसमें करता है। ये क्वेश्चन भी आपसे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ही पूछा गया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए पावलकुट नामक आदिवासी पारंपरिक रूप से किस रूप से जुड़ा है, ठीक है। तो देखिए पावलकुट बताना है इसका, पावलकुट नामक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से किससे जुड़ा है। तो ये किससे जुड़ा है, ओडिशा से, सिक्किम से, राजस्थान से या मिजोरम से। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो ये पावलकुट नामक आदिवासी जो त्यौहार है ये है मिजोरम से जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। देखिए खमीर में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं। जो खमीर होता है, खमीर में अवायवीय श्वसन के दौरान बताइए क्या बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊर्जा बनता है, ठीक है, ऊर्जा बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या पर एक कैप लगा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 2020 में
दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या पर एक कैप लगा दिया गया था? तो ये था 51वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो ये कौन सा था? ऑप्शन नंबर वन का राइट आंसर हो जाएगा 51वां, ठीक है, 51वां। तो इसमें ये कर दिया गया था कि लोकसभा की जो कुल सीटें हैं वो 15% से अधिक नहीं होंगी, ठीक है, लोकसभा की कुल सीटों से 15% अधिक नहीं होंगी, ठीक है, 15% निश्चित कर दिए गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश के लिए भारत ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी के अधिकार खो दिए थे? ठीक है ना, किस देश के लिए खो दिए थे? तो ये रूस के लिए खो दिए थे, या सर्बिया के लिए, या फ्रांस के लिए, या अमेरिका के लिए? तो ये ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका, सर्बिया के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सर्बिया के लिए भारत ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी के अधिकार खो दिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व बैंक द्वारा जून 2020 में जारी अनुमान के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कितने प्रतिशत के संकुचन के अनुभव होने की उम्मीद है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अब 2020 में, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन पर अपनी पकड़ मजबूत बनानी होगी। तो इसका राइट आंसर हो 3.2%, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.2%। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं इस प्रकार के एग्जाम में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा? तो जीएस काफ़ी अच्छी पूछी गई थी इसमें आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा, ठीक है, ये भारतीय संविधान में बताया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि उस हार्मोन्स को स्रावित करती है जो मनुष्य में शारीरिक विकास को नियंत्रित करता है? जो मनुष्य के शारीरिक विकास को नियंत्रित करता है, ठीक है, तो उस हार्मोन स्रावित करती है जो मनुष्य के शारीरिक विकास को नियंत्रित कर, उस ग्रंथि का नाम बताइए। क्या है उस ग्रंथि का नाम? तो उसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, जो मनुष्य में शारीरिक विकास को नियंत्रित करती है और हार्मोन्स को स्रावित करती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के टूटते गुट ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में फिर से एकजुट हो गए थे? बताइए। तो ये हो गए थे 1916 में, जो लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है ना, लखनऊ समझौता हुआ था, तो ये हो गए थे एक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे 27/11/2020 को दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, राष्ट्रीय लेखांकन में भारतीय प्रथाओं के अनुसार वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से कौन सा नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद में समायोजित किया जाता है नाम मात्र के लिए? तो बताइए, सकल घरेलू उत्पाद में नाम मात्र के लिए किसे लेते हैं? तो ये है मुद्रास्फीति, ठीक है। जब वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे, ठीक है, वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे, पब्लिक की आय कम होने लगे, तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे? बताइए, क्वेश्चन पूछ लिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान सा भी है। तो ये भी ऑप्शन से दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का? जाकिर हुसैन। तो राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जाकिर हुसैन। 2023 का सरस्वती सम्मान किस लेखक को मिलेगा? बताइए 2023 का, ये तो राइट आंसर मैंने खुद ही लिख रखा है, तमिल लेखक शिव शंकरी को उनके 2019 के संस्मरण सूर्यवासम, तो इसको सूर्यवासम को याद रखना है, ठीक है, सूर्यवामसम को याद रखना है, इसको पूछ सकता है, ठीक है। सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। और सरस्वती सम्मान को कौन देते हैं? के बिड़ला फाउंडेशन। तो के बिड़ला फाउंडेशन इस सम्मान की घोषणा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 1 लाख करोड़ मत्स्य निर्यात का लक्ष्य द्वारा प्राप्त किया जाना है। बताइए, ये क्वेश्चन आपसे 27/11/2020 को दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन अब भी पूछा जा सकता है क्योंकि फ्यूचर का क्वेश्चन है, क्योंकि फ्यूचर की योजनाएं हैं, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2024-25 में, 2024-25। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेरक दौर सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? जो ये प्रेरक दौर सम्मान है, प्रेरक दौर सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है, ये बताना है। प्रेरक दौर सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वच्छता से, कार्बनिक कृषि से, वयस्क साक्षरता या कौशल विकास? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1, स्वच्छता से ये संबंधित है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। देखिए, यामसे नाम का एक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से संबंधित है। बताइए कहाँ मनाया जाता है? यामसे नामक एक त्यौहार है। तो यामसे नामक एक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार हाइड्रोग्राफिक ऑफिस द्वारा दिया जाता है, बताइए किसके द्वारा दिया जाता है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार। तो ये दिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 2020 में। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। जीएस काफ़ी हार्ड आती है, तो इसमें आपको अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है, बताना है कि इसमें से कौन रबी की फसल नहीं है। ठीक है, रबी फसल कौन सी नहीं है। ठीक है, चना, कपास, सरसों, जौ, बताइए कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो ये कपास जो है रबी की फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चना, सरसों, जौ ये रबी की फसल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लाड खान मंदिर का एक प्राचीन काल का मंदिर है। लाड खान मंदिर नाम का एक प्राचीन है, वो कहाँ पर है, वो है आईहोल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आईहोल में है। ठीक है, लाड खान मंदिर, और यह कर्नाटक के आईहोल में स्थित है। यह सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से भी एक है और यह शिव को समर्पित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे राज्य के साथ पारंपरिक रूप से मंडाई नाम का आदिवासी त्यौहार जुड़ा है। मंडाई नाम का त्यौहार, आदिवासी त्यौहार किस से जुड़ा है। त्रिपुरा से, छत्तीसगढ़ से, हिमाचल प्रदेश से या तमिलनाडु से। ये भी क्वेश्चन आपसे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। राइट आंसर इसका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को थोड़ा सा पसंद करते हो, आपको कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए मैं आप इसमें आपको प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपको पीछे के क्वेश्चन से अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यकीन मानिए बिल्कुल एज इट इज़ प्रैक्टिस सेट मैंने इसमें आपको ऐसे ही टाके रख दिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैग्नसन कार्लसन का एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है। मैग्नस कार्लसन किस देश के खिलाड़ी हैं। यह शतरंज के तो बादशाह हैं ही हैं, लेकिन ये है नॉर्वे देश के। ये शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो ये नॉर्वे देश के हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित स्तनधारियों में से कौन सा फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है। तो ये फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है, बताइए कौन है फाइबर का एक सामान्य स्रोत जो नहीं है। तो जेब्रा में फाइबर नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अल्पका, लामा, अंगोरा बकरी जो कि ऊन के लिए काफ़ी फेमस है, सबसे ज़्यादा ऊन निकलती है अंगोरा बकरी में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जीव शरीर के बाहर भोजन को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित कर लेता है। बताइए कौन सा जीव है जो शरीर के बाहर भोजन को तोड़ता हो फिर उसको अवशोषित कर लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रेजोपस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो शरीर के बाहर भोजन में को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है। तो विपिन जीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोटिया नामक गाने पारंपरिक रूप से संबंधित है। ठीक है, लोटिया जो नामक गाने हैं वो कहाँ पर गाए जाते हैं। महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, या मेघालय में, या राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में ये गाए जाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 49 क्वेश्चन थे, जो कि एक क्वेश्चन करंट अफेयर का वो छूट गया है। ठीक है, तो आपको कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना कि मैं आगे इस तरह की वीडियो लेकर आऊँ या नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो लेकर आऊँ या नहीं। क्योंकि कुल मिला के 24-25 जो प्रीवियस ईयर सेट हैं, अगर आप उनको कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किस तरह के आपको ये प्रेस्टीज सेट चाहिए या नहीं आगे, या मैं कोई और जिस तरह के भी आपको कंटेंट चाहिए प्लीज़ आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए काफ़ी मेहनत करते हैं और देखिए कंटेंट भी लिखते हैं और टाइपिंग भी करते हैं, तो आप प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए थोड़ा सा एक लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।